जिंदगी का इल्म यानी बायोलॉजी, ये एक ऐसी दुनिया है जो हैरत अंगेज राजों से भरी पड़ी है। लेकिन ये इतनी बड़ी और पेचीदा है कि कभी कभी समझना मुश्किल हो जाता है। तो चलें इस बड़े से जाल को इसकी बुनियादी शाखों में तोड़कर एक एक करके सुलझाते हैं। तो सबसे पहला सवाल, अगर किसी भी जानदार को समझना हो तो आखिर शुरुआत कहाँ से की जाए? उसे जानने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या हो सकता है? इसका जवाब ना एक सफ़र की तरह है। हम किसी भी जानदार को बाहर से देखना शुरू करते हैं और फिर बिल्कुल एक जासूस की तरह तह दर तह इसके अंदर झांकते जाते हैं, यहाँ तक कि हम जिंदगी के सबसे गहरे राज तक पहुंच जाए। तो आइए इस सफ़र का पहला कदम उठाते हैं। ये वो दुनिया है जो हमारी आंखों के सामने है, यानी किसी भी जानदार की बैरूनी और अंदरूनी बनावट। देखें, इस पहली सतह पर चीज़ों को देखने के दो बुनियादी तरीके हैं। एक तरफ है मॉर्फोलॉजी, मतलब किसी जानदार की बैरूनी शक्ल सूरत, उसका रंग, उसकी बनावट का मुतालिया। और दूसरे तरफ है एनाटॉमी, जो जिस्म के अंदर झांककर आज़ा और हड्डियों जैसी अंदरूनी साख्त को समझने का इल्म है। तो बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में मॉर्फोलॉजी ये देखती है कि कोई चीज़ बाहर से कैसी दिखती है, जैसे एक फूल की पत्तियों की बनावट कैसी है या किसी परिंदे के परों का डिज़ाइन कैसा है। ये सब मॉर्फोलॉजी के दायरे में आता है। और अगर हम एक कदम आगे बढ़कर जिल्द के नीचे देखें तो वहाँ हमें एनाटॉमी मिलती है। ये इल्म जिस्म के अंदरूनी नक्शे को हमारे सामने खोल देता है और हमें दिल, फेफड़ों और दूसरी चीज़ों की साख्त को समझने में मदद देता है। अच्छा, हमने साख्त को तो देख लिया, लेकिन अब सवाल ये है कि ये हिस्से काम कैसे करते हैं और ये बने किस चीज़ से हैं। इन सवालात के जवाबात के लिए आइए अगली सतह पर चलते हैं। और यहाँ आती है फिजियोलॉजी। ये उस सवाल का जवाब है कि ये काम कैसे करता है। मसलन दिल खून को पंप कैसे करता है या दिमाग पूरे जिस्म को सिग्नल कैसे भेजता है। ये सब फिजियोलॉजी का मौजू है। अब देखें, इस काम को समझने के लिए हमें जिंदगी की तंजीम को देखना होगा। बड़े बड़े आज़ा यानी ऑर्गन्स छोटी छोटी बाफ्तों यानी टिश्यूज से मिलकर बनते हैं, और ये टिश्यूज लातादाद खुलियों यानी सेल्स का मजमुआ होते हैं। तो अब हम और गहराई में जा रहे हैं। हिस्टोलॉजी हमें खुर्दबीन यानी माइक्रोस्कोप के नीचे ले जाती है ताकि हम इन बाफ्तों या टिश्यूज को देख सकें जिनसे हमारे आज़ा बने हैं। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी कपड़े के एक एक धागे को बिल्कुल करीब से देखा जाए। अब टिश्यूज से भी एक कदम आगे जिंदगी की असल बुनियाद छुपी है, खलिया यानी सेल। तो चलें अब हम खलियाती सतह पर उतरते हैं और देखते हैं कि जिंदगी का असल आगाज कहां से होता है। और ये है साइटोलॉजी, जिसे सेल बायोलॉजी भी कहते हैं। ये इल्म जिंदगी के बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी खुलियों का मुतालिया करता है। एक खुलिया कैसे काम करता है, ये कैसे तकसीम होता है, ये सब कुछ इसमें शामिल है। और हैरत की बात यह है कि हर एक खुलिये के अंदर अपनी एक छोटी सी दुनिया होती है जिसमें छोटे छोटे आज़ा होते हैं जिन्हें ऑर्गेनेल्स कहते हैं। ये खुलिये के लिए पावर प्लांट, कंट्रोल सेंटर और फैक्ट्री की तरह काम करते हैं। अच्छा, जिंदगी शुरू कैसे होती है? एम्ब्रियोलॉजी का ताल्लुक इसी सवाल से है। ये एक वाहिद खुलिये से एक मुकम्मल जानदार बनने के नाकाबिले यकीन सफ़र का मुतालिया करती है। तो अब हम अपने सफ़र की सबसे गहरी और सबसे बुनियादी सतह पर पहुंच गए हैं, यानी वो मॉलिक्यूलर हिदायत जो तमाम जिंदगी को बनाती हैं और चलाती हैं। यहाँ हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की दुनिया में दाखिल होते हैं और यहाँ आकर पता चलता है कि जिंदगी की बुनियाद तो दरअसल केमिस्ट्री पर है। ये इल्म डीएनए, प्रोटीन्स और इन जैसे दूसरे मॉलिक्यूल्स का मुतालिया करता है जो हमारे जिस्म को बनाते और चलाते हैं। और इस सब के मरकज़ में है जेनेटिक्स। ये इल्म जीन्स का मुताला करता है। जीन्स यानी ज़िंदगी का वो ब्लूप्रिंट जो ये तय करता है कि कौन सी खुसूसियात वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होंगी। तो अब हमने गहराई तक का सफ़र मुकम्मल कर लिया है। आइए अब एक कदम पीछे हटते हैं और देखते हैं कि ये सारी शाखें मिलकर एक मुकम्मल तस्वीर कैसे बनाती हैं। हमारा सफ़र बैरूनी शक्ल से शुरू हुआ, फिर हमने उसके काम करने के तरीके को समझा। वहाँ से हम खुलियों की दुनिया में गए और आखिरकार जिंदगी के बुनियादी कोड यानी जीन्स तक पहुँचे। इससे पता चलता है कि जिंदगी की हर सतह कैसे एक दूसरे से मजबूती से जुड़ी हुई है। हमने देखा कि बायोलॉजी की ये तमाम शाखें कैसे मिलकर जिंदगी को समझने में हमारी मदद करती हैं। लेकिन यहाँ एक सोचने वाली बात है, इल्म की इन शाखों में से कौन सी शाख इंसानियत के मुस्तकबिल पर सबसे ज़्यादा असर डालेगी?